Morning students, today we will continue our chapter 2, Socialism in Europe and the Russian Revolution. In our earlier video, I had you explain introduction of the chapter, the industrial society and social changes, the coming of socialism in Europe, the Russian Revolution, socialism in Russia. Now we start our topic, a turbulent time, the 1905 revolution. एक गंभीर समय या समस्याओं का टाइम और 1905 की रिवॉल्यूशन या क्रांति. The Tsar was not answerable to the parliament. The liberal in Russia, along with the social democratic and socialist revolutionaries, worked with peasants and workers during the revolution of 1905 to demand a constitution. ज़ार निकोलस अपने पार्लियामेंट के लिए आंसरेबल नहीं था और जितनी भी लिबरल्स थे रशिया में उन सभी ने सोमाजिक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी ने पीसेंट्स के लिए जो भी वर्कआउट किया उनकी डिमांड को उनका रिवॉल्यूशन 1905 में उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में रखी गई. और ये सभी जितने भी लोग थे नेशनलिस्ट के द्वारा एम्पायर के द्वारा नेशनलिस्ट को जेडिस्ट को सपोर्ट दिया गया. द जजिस्ट वांटेड मॉडर्नाइज इस्लाम इन देयर लाइफ. जितने भी जेडिस्ट थे वो सभी इस्लाम के जीवन को अपने जीवन को मॉडर्नाइज या आधुनिक करना चाहते थे. रशियन रिवॉल्यूशन जो 1905 में हुई थी, most significant event in the modern Europe, history of modern Europe में बहुत ही एक significant event है. Although it failed to the end the autocratic rule of Tsar Nicholas II, it had made a breach in the autocratic power of the king and his imperialist parliament. It had varied causes. इसके बहुत सारे causes थे. Firstly, conditions या causes of revolution. First point, the refusal of Nicholas II. जो कॉन्स्टिट्यूशन था, मोनार्की वहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ था, उस गवर्नमेंट को लोगों ने रिफ्यूज़ कर दिया और उसके ऑपोजिट हो गए थे. सेकेंडली, द गवर्नमेंट वॉज डोमिनेटेड बाय Tsar's man who did not care for the interest of masses. जो गवर्नमेंट थी वो इन लोगों के इंटरेस्ट को की केयर नहीं करती थी. ब्राबरी वॉज ऑलमोस्ट यूनिवर्सल. रिश्वत लेना एक सामान्य यूनिवर्सल हो गया था और सभी लोग कैबिनेट या मंत्री, लोएस्ट क्लर्क, सभी लोग रिश्वत लेते थे. और वास्तव में जितने भी वहाँ पर मासेस थे वह डिस्गस्टिंग विद द इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन and their patient had run out. The next is the miserable condition of the working classes. जितने भी वर्किंग क्लास था, बोथ टाउन और विलेजेस, सभी का ये कॉज रिवॉल्यूशन का कॉज बना, क्योंकि वहाँ पर जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे वर्किंग आवर्स को लेकर, लॉज को लेकर, लॉ ऑफ वेजेस को लेकर. उसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने अपनी एक अलग एसोसिएशन बना ली. बाय द ओपनिंग ऑफ द 20th century, द एवरेज लेबरर इन रशिया वॉज कन्विंस्ड सोशलिस्ट एंड रेडी टू जॉइन द रिवॉल्यूशनरीज. और इन सभी ने एक अपनी अलग पार्टी बनाकर वहाँ पर रिवॉल्यूशनरी या क्रांतिकारियों को ज्वाइन कर लिया. 1905 वॉज बैड ईयर फॉर रशियन वर्कर्स. Prices of essential goods arose so quickly that real wages declined by 20%. जो प्राइजेस थे बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे और जो भी उनके वेजेस, रियल वेजेस, वो 20% डिक्लाइन हो गया था. उनका जो मेंबरशिप थी वर्कर्स की, एसोसिएशंस की, वो इंक्रीज हो गई थी, नाटकीय रूप से इंक्रीज हो गई थी. और असेंबलीज रशियन वर्कर्स वर फॉर्म्ड इन 1904.
When 4 of its members were dismissed of Putlio iron workers, there was a call for industrial action. Over 110,000 workers in St. Petersburg went on strike within a few days. कुछ दिनों में ही सेंट पीटर्सबर्ग के जो वर्कर्स थे वो स्ट्राइक पर चले गए और उनकी डिमांड जो 8 घंटे का शेड्यूल करने का उनकी डिमांड भी इम्प्रूव करने की कंडीशंस को लेकर थी. द सोशलिस्ट डॉक्ट्रिन ऑफ कार्ल मार्क्स हैड प्रिटेंडेड, कार्ल मार्क्स ने वहाँ पर रशिया में पेंट्रेटेड इनटू रशिया. द सोशलिस्ट Democratic Party strictly believed in the Marxian socialism. यहाँ के जितने भी सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी थी वो मार्क्सिज्म या मार्क्स के समाजवाद में विश्वास करते थे. उन्होंने अलग से प्रिपेयर किया डिस्ट्रक्शन ऑफ Czarist regime by means of strike, propaganda and mass action. The other was the Socialist Revolutionary Party. Its program was to destroy Khazardom, to seize the land of the aristocrat and the award free farmland to the peasants families who had no land. The propaganda of these parties was a significant cause of the revolution. Next is Bloody Sunday. On Sunday, January 22, 1905, a large crowd led by a peasant Gopon approached the Tsar Palace in St. Petersburg to put their demand before him. उनके सामने अपनी डिमांड रखने के लिए एक बहुत बड़ी क्राउड राजा के पास पहुंची और बट दे वर फायर्ड अपॉन एंड डिस्पर्स्ड, और लेकिन उनको फायर कर दिया गया और डिस्पर्स्ड कर दिया गया. उसमें से बहुत सारे की संख्या में लोग घायल हुए और मारे गए. Then this news of Bloody Sunday led to the strike which affected every trade and profession. This series of movement is known as 1905 revolution. इसको 1905 revolution के नाम से जाना जाता है. Many officials were assassinated, strikes were organized, mutinies occurred in the army and navy, universities closed down. Lawyers, doctors and other middle class workers formed union and demanded a constituent assembly. Next is the general strike. इसका परिणाम ये हुआ कि जो जितना भी माउंटेनिंग ये था ये डिसऑर्डर हो गया और गवर्नमेंट को इनकी चॉइसेस को फेस करना पड़ा और यहाँ पर कंसेशन बेस फोर्स और फिर सिविल वॉर और ये सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गया. Nicholas agreed to offer some concession. The Tsar ordered the establishment of an imperial Duma on council to be elected by indirect franchise. It was to be a merely consultative body. The Tsar dismissed the first Duma within 75 days and elected the second Duma within the 3 months. 3 महीनों के अंदर उसने सेकेंड ड्यूमा को इलेक्ट किया और वो ये नहीं क्वेश्चन करना चाहता था कि क्या उनकी अथॉरिटी है, किस तरह से उनकी पावर को रिडक्ट किया जाए या कम किया जाए. ही चेंज द वोटिंग लॉज एंड पैक्ड द थर्ड ड्यूमा विद कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन. उसने जो भी वोटिंग के लॉज के अकॉर्डिंग थर्ड ड्यूमा को कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन के साथ उसने इलेक्ट किया. लिबरल्स एंड रिवॉल्यूशनरीज वर कैप्ट आउट. ही changed the voting laws and kept conservatives in it. It led to agitation in the midst of the general strike. The workers established a council called the Soviet of Worker Delegates. Leon Trotsky was its vice president and one of its most active leader. लियोन ट्रॉस्की इसके वाइस प्रेसिडेंट थे जो कि एक बहुत ही एक्टिव लीडर थे.